नमस्कार दोस्तों, गौराणी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्रोटेक्शन सर्किट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबीओ में अगर कुछ खराबी होती है तो उसे डिटेक्ट किस तरह से किया जाता है। हमने आखिरी बार देखा था एक्टिव लो टाइप डिटेक्शन। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए और वोल्टेज प्रोटेक्शन उसी लाइन के साथ में कुछ पार्ट्स लगा के डिटेक्ट किया जाता है जो सप्लाई लाइन के साथ में लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिव लो टाइप। हमने पिछली बार ये सर्किट का फुल डिस्क्रिप्शन समझाया था, किस तरह से ये पार्ट्स वर्किंग में आते हैं, तब आईसी को पता चलता है कि कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट हुआ है, करंट ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है। उसके लिए एक मेन ज़रूरी पार्ट उनको लगाना पड़ता है, डायोड, एक सिंपल नॉर्मल डायोड। अब उसी के साथ में सॉर्टिंग नहीं है, सप्लाई लाइन में कोई सॉर्टिंग नहीं है, ना तो ये डायोड, ना ये कैपेसिटर, ना तो आईसी। लेकिन जो सप्लाई जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी हाई वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं। तो उसे डिटेक्ट करके सर्किट में ज़्यादा खराबी ना हो, उससे बचने के लिए कुछ पार्ट्स लगाए जाते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट में सबसे पहले उनको रहेगा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। नॉर्मल हो सकता है, एफईटी हो सकता है, और डायोड कंपलसरी है। उसी पिन के साथ में वो एक कॉमन डायोड लगा के कलेक्टर के साथ में उसको ज्वाइंट रखते हैं। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन मोड पे जाएगा तब आईसी को पता चलेगा कि सर्किट में कुछ खराबी हुई है। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन मोड पे जाएगा तो सप्लाई लाइन यहाँ से कनेक्ट होते हुए ग्राउंड की तरफ जाएगी और ये सप्लाई में कुछ चेंजेस होगा। जैसे चेंज स्टार्ट होगा आईसी प्रोटेक्शन मोड ऑन कर देगी। उसे कनेक्ट करने के लिए और कुछ पार्ट्स चाहिए, तो सप्लाई लाइन पे सीरीज में एक जीनर डायोड और उसके साथ में एक नॉर्मल डायोड लगा के बेस के साथ में कनेक्ट किया जाता है। अब जब सप्लाई नहीं है तब यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेंगे और यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं रहेंगे और ये आईसी को कोई डिटेक्शन नहीं मिलेगा। सप्लाई जनरेट होता है, समझो नॉर्मल है, जो 12 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, जिस हिसाब से उस सप्लाई लाइन के साथ में वो पार्ट्स लगे हुए हैं वो सप्लाई एक्यूरेट है, बरोबर है। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट मिलेगा 0 वोल्टेज और बेस पे मिलेगा 0 वोल्टेज। अब हर वो आईसी जो काम करने के लिए, आउटपुट देने के लिए बनाई जाती है, वो 3 टाइप के सप्लाई के ऊपर काम करती है। नंबर 1 मिनिमम सप्लाई, नंबर 2 टिपिकल सप्लाई और नंबर 3 मैक्सिमम सप्लाई। अगर हम यहाँ 12 वोल्ट के रिलेटेड सर्किट को समझे तो 12 वोल्ट की ये जो आईसी लगी होगी उसे अलग अलग सर्किटों में कुछ सप्लाई डिफरेंस आपको दिख सकता है। जैसे
ये आईसी 11 वोल्ट पे काम कर सकती है, 12 वोल्ट पर भी काम कर सकती है और 13 वोल्ट पर भी काम कर सकती है। लेकिन अगर 13 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ते हैं तो आईसी या सर्किट ने डैमेज होना है और हमारी कॉस्ट या कस्टमर की रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़े नहीं, इसलिए उसे बचाने के लिए सर्किट बनाई जाती है कि पावर सप्लाई को ऑफ मोड पे कर दे। तो जैसे यहाँ पे 12 से 13, 13 से 14 वोल्ट होते हैं, तब यहाँ पे हमें रीडिंग चेंज मिलेगा। डायोड के अक्रॉस में 1.3 वोल्टेज आएगा और बेस के ऊपर 0.7 वोल्टेज जैसे मिलेगा या उससे थोड़ा भी कम मिलता है तो ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू एमिटर सर्किट जनरेट करता है और अगर 0.7 आ जाता है तो कलेक्टर 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी डायोड अपना काम स्टार्ट कर देगा और इस वोल्टेज को ग्राउंड की तरफ चले जाने देगा। ये कंडीशन हाई वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए हर उस डेवलपर को 2 नॉर्मल डायोड, एक जीनर डायोड और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसे इसी तरह से जोड़ के वो डिजाइन क्रिएट कर सकता है या तो सर्किट बना सकता है। इतने पार्ट लगा के कोई भी डेवलपर हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिटेक्शन की सर्किट किसी भी माइक्रो आईसी के साथ में या तो किसी ऑन ऑफ कंट्रोल के साथ में भी लगा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर को ही एक डिटेक्शन दिया जाए। पावर ऑन के साथ में दिया जा सकता है, इन्वर्टर ऑन के साथ में दिया जा सकता है, टीकॉन ऑन के साथ में दिया जा सकता है। हर उस ऑन ऑफ कंट्रोल के साथ में जो लगाया जा सकता है और सेट में ज़्यादा नुकसान न हो, ये ध्यान में रखते हुए कंपनी या डेवलपर इन पार्ट्स का इस्तेमाल करती है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुआ, पावर ऑन बंद हो गया, जिसकी मदद से पावर सप्लाई ऑफ मोड पे चले जाना है और सप्लाई बंद हो जाना है। इस डिजाइन को आपने सर्किट में ट्रेस करना है, फिजिकल पार्ट्स के कनेक्शन देखने हैं। अगर इस तरीके के पार्ट्स आपको वहाँ जुड़े हुए मिलते हैं किसी सर्किट में, तो हम उसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाने वाले पार्ट्स बोल सकते हैं। जैसे पीसीबी पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ये डायोड के लोकेशन बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको देखेंगे किसी सर्किट में, एक जीनर डायोड और साथ में एक दूसरा डायोड अगर सीरीज कनेक्शन में लगे हुए मिलते हैं, वो हर सप्लाई लाइन के साथ में ही जुड़े हुए होंगे और अगर कॉमन कनेक्शन दिया गया है तो वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के बारे में इंडिकेशन नहीं दे सकता है। और अगर हमें वोल्टेज वाइज कौन सा वोल्टेज शॉर्ट है या हाई है वो अगर दिखाना है तो माइक्रो प्रोसेसर उतनी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हर वोल्टेज के लिए अलग अलग आईओ पोर्ट उसमें डेडिकेटेड होने चाहिए और उसके साथ में हर उस वोल्टेज के साथ में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक नॉर्मल डायोड और ये 2 सीरीज डायोड की डिज़ाइन हमें उस पीसीबी के ऊपर दिख सकती है। जैसे यहाँ पे ये सारे सप्लाई लाइन के साथ में सीरीज बना के सिर्फ एक ही कनेक्शन दिया हुआ है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर तक पहुंचाया गया हुआ है। अगर लोकेट नहीं होते, ये एक साथ में लगे हुए इसलिए हमें आसानी से दिख गए,
ये डिजाइन इस पीसीबी में एक साथ में सारे एक जगह पे लाके उन्होंने लगा दिए हैं। लेकिन अगर अलग अलग जगह पे लगा हुआ है तो हमें सर्विस मैन्युअल रिफर करना होगा और सप्लाई लाइन के साथ में हमें सिर्फ ये 2 डायोड की डिजाइन ट्रेस करनी होगी। जैसे हर सप्लाई के लिए उन्होंने अलग अलग डायोड की सीरीज बना के एक ही कॉमन लाइन के साथ में जोड़ा हुआ है। जैसे हाई वोल्टेज होगा किसी एक वोल्टेज में भी, जो इतने उन्होंने प्रोटेक्शन पॉइंट्स नक्की किए हैं कि यहाँ पे अगर कुछ वोल्टेज बढ़ता है तो कोई कीमती पार्ट, हमारे कीमती पार्ट्स बचाने हैं, उसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो किस तरह से बचाया जाए हाई वोल्टेज की जब सर्किट में हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा एक्टिव हाई टाइप की प्रोसेसर। हमने पिछली प्रोसेसर को देखा, एक्टिव लो टाइप की जो प्रोसेसर है जिसके आईओ पोर्ट को उन्होंने सप्लाई अगर उस पिन पे लो होता है तो वो प्रोटेक्शन डिटेक्ट करती है। उसमें नई प्रोसेसर्स जिसकी आईओ पोर्ट जो पिन उसको सिलेक्ट किए हुए हैं वो एक्टिव हाई टाइप की पिन्स, उसकी सर्किट क्या रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कोरोना की महामारी से बचने के लिए जहाँ भी गवर्नमेंट आपको कुछ सुझाव देती है तो उसे मानकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए अपना काम कीजिए और अपनी गवर्नमेंट को हेल्प कीजिए कोरोना से मुक्ति पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।